बना जिड़ा थके दा हारे दा कि उसी फायदा हुई है। भगवान को क्या फायदा था सुग्रीव का? ओदा खूते दा राजपाठ वापस दिलाया भगवान ने। भक्त वत्सल भी कोई भगवान राम जैसा नहीं। अपनी भगतें की जिया मां पुत्रें की प्यार कर दी है, इन्ना प्यार करते भगवान। तो कल उस श्री रामचंद्र भगवान की चर्चा थोड़ी सी हुई। हालांकि मुझ जैसे व्यक्ति को श्री रामचंद्र भगवान की चर्चा करने का अधिकार नहीं है। अधिकार इसलिए नहीं है कि उस मर्यादा पुरुषोत्तम की चर्चा कोई मर्यादित व्यक्ति ही कर सकता है। हम जैसे लोग जो पग पग पर फिसलने वाले, झूठ बोलने वाले, वो क्या श्री राम की चर्चा करेंगे? पर फिर भी राम दयालु हैं, करुणा सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं। हम जैसे अपराधियों को, हम जैसे तुच्छ भक्तों को सहज ही माफ कर देते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि मनु शत्रुपा ने तप किया। कनिया राजा होगा मनु भाई, एक मनवंतर दा एक मनु हुंदा। अलग अलग मनवंतरे दे अलग अलग मनु हुंदे। जिन्ना इस स्कूल च बैठे हैं, तो इस स्कूल का प्रिंसीपल जो स्कूल बने कोई एक तो नहीं होना। स्कूल च सत्संग चलदा, हर प्रिंसीपल का एक टाइम हुंदा कि इन्ने साल इसने नौकरी करनी है और इन्ने साल बाद फलाने साल इन्हें रिटायर हुई, फिर नवे प्रिंसीपल साहब आते। इयां गए समय समय उपर मनु भी बदलोंदे। भगवान पृथ्वी पे आना चाहते हैं तो मनु जी महाराज दुई वक्खी बड़ा तप करा। नैमिषारण्य के क्षेत्र में मनु और शत्रुपा ने तपस्या की। अच्छा, तप करने करा निकले गली। मते लोग तपस्या करने उसले जंदे जिले ठोकर लगती। अक्सर मते लोग मारे ने एक जगह बड़ा सोना आख्या कि कोई कर को ले छड़ता जिले तू लगे। भोर है, भोर मक्खियां जड़ियां शहद दियां एक कोला अपना छत्ता छोड़ दियां जिले कोई तू ला फिर नसदियां ते जे कोई तू लगने को पहले के घर छोड़ तो बच गया ना तू लगने को उंगा तुस छड्डियो नहीं, मैं घर छोड़ने नहीं सलाह देना। घर नहीं छोड़ना, रोना घर च गए पर घर च रोंदी हुई उहदे च खुपना नहीं। जियां किराए के मकाना च रोंदे हो ना, ते किराए के मकाना च रोंदी हुई भावें कंधे की दरीड़ान तुहीं दी कोई चिंता नहीं होंदी, तुहीं किराया देना, दुख नहीं हुंदा। पर जिले अपने अल्लाह होया कंधे की दरीड़ा गए, कदे सफेदी दी पापड़ियां उतरन तां भी दिल घटदा कि हुण किराए की ते सफेदी उतरी भी गई, क्योंकि अपना आई है ना। जिथे मेरा जुड़ी आ शब्द उत्थे दुख शुरू हुई। जिथे अस मेरे कोला बचे दियां कि मेरा नहीं, उसी किश भी हुई है कोई दुख नहीं। पर जेड़ी चीज कन्ने मेरा शब्द जुड़े दा ना उत्थे दुख भी है। इसलिए बंधुओं, साधु कदे भी अपने मुंह मेरा नहीं आखदे। वो आदे स्थान की चीज है।
माता पिता दी है, उनके मुँह ये नहीं खुंदा मेरी जमीन जा मेरा घर जा मेरी गड्डी, वो कभी नहीं ऐसा कहे। वो कहते हैं महाराज जी का सब। महाराज जी मतलब जहाँ अपने माता पिता के लिए कहेंगे, जहाँ गुरु के लिए कहेंगे, जहाँ भगवान के लिए कहेंगे, उसने दिया है, हम तो खाली नौकर हैं। ये नौकराली भावना कदे बनी रहे ते फिर दुख जिन्ना है बनाई लेदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ थोड़ा बची है। मनु जी महाराज राजा हैं पर बड़े त्यागी ने, हर वेले भगवान का चिंतन करते, सुमिरन करते। एक दिन अपना मुकुट बदला दे है, शीशे सामने खड़ोई है और भैया मुकुट बदलते बदलते देखा इतने कलमे गोल बाल चिट्टे आए दे, एक कन्ना लागे कलमा होंगी है ना, चिट्टे बाल आए। अजकल तो वहां जमदे न्याणे दे चिट्टे ने बेचारे दे, पहले टाइम सिर होंगे उन्हें चिट्टे। खान पान चंगा होंदा उन्होंने। जिले चिट्टे बाल दिखे कन्ना लग गए तो अपनी रानी की अस्सी लगे, आखन रानी अड़िए बुढ़ापा कन्ना कोल आनियां सुना दे, मैं आई हूं इसलिए कन्ना कोल आए चिट्टे। हे रानी सतरूपा, भगवान ने सब कुछ दिया, ऐसा कोई सुख नहीं जिहड़ा नहीं दिता उसने, पर जिन्हें सब कुछ दिता है जे उसका धन्यवाद नहीं किया, उसे दिखिया कि नहीं तो जीवन बेकार है ना। कि जीवन तेरा बातों ही बीत गयो। ये शब्द मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। भजन नहीं आता मुझे, पूरा ईमानदारी से कह रहा हूं, भजन नहीं आता भी एकड़ा, पर ये जी लाइन है ना इन्नी यारी बड़ी शैल है कि जीवन तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कयो। कृष्ण कहा भी होगा, राम कहा भी होगा, तो वो भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कि भगवान तेरे में इन्नी बारी बरत रही, बदले च किसे कम बनिया था, मैं बत्ती बत्ती माल कूड़े बनाइए देगी, बदले च कोई कम बनिया था। की कम बनिया जे किश भी नहीं चाहिए इथों का, तो दुई वक्खी चाहिए कि धर्मराज तेरी तरकड़ी जिधर भी ठीपा दे उधर भी कोई बैरा का दाना, कोई सौंगी का दाना पागी, देखिए आगे कुट नहीं पोए, तो कुछ ना कुछ बदला चाहिए ना। तो राम का नाम भी जपा, राम का नाम भी लिया, पर राम के लिए नहीं, वहां भी स्वार्थ सिद्धि है साहब। इसलिए जीवन तेरा कृष्ण नाम, राम नाम, राम के कारण नहीं आज तक ले पाए, लिया पर अपने लिए लिया कि मुझे बदले में ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए। जीवन तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कयो। और कहा रानी उस गोविंद का धन्यवाद करें, उसका दर्शन कर ले, उसका दर्शन जरूरी है। क्या था वो गुरुवाणी का शब्द था बड़ा प्यारा कि दर्श तेरे की, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। हे गोविंद, हे परमात्मा, हे सदगुरुदेव, तुम्हारे दर्शनों की प्यास मन में जग जावे तो इससे उत्तम कोई और लाभ नहीं है।
दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। और ये ऐसी प्यास है बंधुओं भगवान के दर्शनों की। पानी की प्यास लगेगी तो शरीर में पिपासा बढ़ने से तड़पन होगी कि कुत्थे पानी कुत्थे पानी। पर गोविंद के दर्शनों की प्यास लगेगी ना, भीतर से उस प्यास से एक आनंद, उस आंसुओं में भी एक आनंद की लहर होती है। इसलिए कहा कि सहज आनंद, ओ सहज आनंद, कि सहज आनंद बसे बैरागी, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, दर्श तेरे प्यास मन लागी। ओ दर्श तेरे, हे गोविंद तुम्हारे दर्शनों की वो ही प्यास नहीं जग रही है, बाकी तो बहुत कुछ जगा है। बाकी जमीन मेरी प्यास बथेरी है। टौर किन्या बना साड़ी ओदी प्यास बड़ी है, जय जयकार किन्या होया लोग भी महाराज आखण जा होर किश नवे ना पाई ले वो आखण। कोई निक्की नाक ने बुला, चार बंदे मत्था टेकन, ओदे बाद च कोई निक्की नाक ने बुला ते कई किहड़े नाक ने बुला किसी पता नहीं मैं कौन। इन सब बातों से बच करके महापुरुषों ने कहा कि दर्श तेरे की प्यास मन लागी। अरे अपनी बाह बाह की प्यास तो सबको जगती है, पर दर्शनों की प्यास बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनको जगती है। कि दर्श तेरे की प्यास मन लागी। और कहा सहज आनंद, हे जी सहज आनंद, ओ बसे बैरागी। जिसके मन में वैराग्य हो गया उसको वैरागी कहते हैं। वैराग्य मैंने संसारिक सुखों के प्रति मोह ना होना, संसारिक सुखों से मुंह मुड़ जाना और कृष्ण प्राप्ति का बीच प्रेम जागरूक होना हृदय के, ये है विराग। कई संतों ने कहा विशेष प्रकार के राग को विराग कहा गया, कृष्ण के अनुराग को विराग कहा। तो राजा के मन में गोविंद के दर्शनों का प्रेम जागरूक हो गया। साहब राजा दे मन च की जाग्या भगवान दे दर्शने दा एक जिज्ञासा जागी। रानी छड़ पर राजपाठ दे जेडे अगे रहनेगी, आओ उस परमात्मा का भजन करचे। उहदे इलावा कोई दूसरा सुख देने वाला नहीं। जिन्ना पसारा बधांदे जाके इन्ने दुखी होंदे जाके। सोचने जरूर हाँ कि बड़ा औदा तो जाके शायद सुखी हुई है, पर सिर्फ वहम है। बड़े बड़े साधु महात्मा जिनको लाखों लाखों लोग घेर के चलते हैं, वो भी सोचते हैं कई बार कि थोड़ी चिरा वास्ते कुछ चली जाए जिथे कोई सानू महाराज आखने वाला नहीं। इसलिए वो भागते हैं कुछ महीनों के लिए पहाड़ में, जिथे कोई महाराज आखने वाला नहीं है। चुप करिए, राम राम करिए, कोई मथे टेकने वाला नहीं। ये सुख जो जहां तुम्हें मिलते हैं ना, ये इन्ने चिर सुखी करी पाते हैं जिन्ने चिर नवे नवे ने उनके कने बाग भी नहीं ना होंगी। पर वो जिहड़े सुखा से इकट्ठे करन लगे ने जिल्ले उनके कने बाग भी होंगी, इत्थों दे औहदे इत्थों दीयां चीज़ां जिन्ने जिन्ने उनके कने बाग भी होंगी, फिर सोचने ओहो इहदे च ते सुख है कि नहीं, इहदे वहम है छड़ा। इसे ही मृग तृष्णा कहते हैं। किस्सा की मृग तृष्णा आखदे कि जियां हिरन राजस्थान के बिहड़ों में
तेज धूप से चमकती हुई रेत को जल समझ करके दौड़ लगाता है कि मैं पानी पिया, पानी दौड़ता है जल की इच्छा से, और जैसे ही जल के पास पहुंचता है तो क्या देखता है, ये जल नहीं है तो रेत ही चमक रही थी। फिर किसी टीले पे चढ़ करके मुंह उठा के देखता है, पानी कहां, फिर रेत के कुछ कण चमकते हैं धूप में, और चमकती हुई रेत को फिर जल समझ करके दौड़ता है, फिर पहुंच के वहां रेत ही दिखती है। हम भी दूसरों को जब देखते हैं बड़े ठाठ में तो सोचते हैं यहां तक मेहनत करके पहुंचू तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा, पर वहां पहुंच के पता चलता है ओहो ये तो एवें के खाली बार लगे छड़ा श्रृंगार हा किते दिन इत्थे पुजीए पता लग गया भी दुखी गया कि नानक दुखिया सब संसार सोई सुखी जो नाम आधार। जिसका आधार जो टिका है किस पे, नाम पर। हमारा आधार हमने नाम नहीं समझा, हम एक बहम में हैं कि मेरा आधार पैसे है, इसलिए मुक्कन नहीं देंगे। पैसे किन्ना कच्चे बाद बोला, पैसे कमाना गलत बात नहीं है, खूब कमाओ और उससे धर्म करो, जरूर कमाओ, पर इन्ने आसक्त हो ये कि कुछ जरूरतमंद की भी उदन होंगे नहीं, सोचने कि ये खरे लक्ष्य गुस्सा की लक्ष्य समझी बैठे। और देखो किन्ने चलाक हाँ, भाई गुस्सा नहीं करियो, बोझा कुदर लवांदे लोग कुर्ते का खब्बी वखी, ਉਹਦੇ ਚ ਨੋਟ ਪਾਣੇ ਕਹਿਲੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਲਾਈਏ ਰੱਖਿਆ ਨੋਟ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਈਰਖ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਆ तो साहब आनंद आ जाए। हमें भी नहीं हो रहा, हम भी आपकी तरह, हो सकता है आपको हो, हम इसलिए रोज सत्संग में जाकर प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण हम कुछ मांगने आए हैं आपसे। क्या मांगने आए कि ये गुरबानी में कहा कि बहुत जन्म ते विछड़े माधो, हम बड़े जन्मों से बिछड़े हुए हैं आपसे। जी बहुत जन्म से बिछड़े ए माधो, अब के जन्म तोरे लेख है कि इस जन्म में भी हम कहीं धन स्त्री पुत्र इनमें ही फंसे ना रहे। बस जिम्मेवारी समझ जाए कि भगवान तो दिते दा है तो मैं इसी रोलना नहीं, इसी संभालिए रखा। जरूरतमंद लभन जो नहीं भी बेच थोड़ा थोड़ा दिया, जरूरतमंदों को भी देना है, और पैसे का व्यय, पैसे का खर्च कहीं गलत ना हो इसका भी ध्यान रखना है। पैसे करने बड़ी आसक्ति भी नहीं हुए, पर पैसे का खर्च गलत भी नहीं हो। गलत किया कि जुए च नहीं कुछ खेडते रहो, वो भी तो गलत है। शराबा नहीं कोई पींदा रोए, पैसे करने जीव हत्या नहीं करवांदा रोए। तो भैया यही प्रार्थना मैं आप सबसे कर रहा हूं। रहना सब में है, और सब में रहते हुए प्रेम गोविंद से करना है, जिम्मेवारी यहां की निभानी है। जिन्ना ड्यूटी करा दे यहां से, कोई सरकारी नौकरो है, पुलिस जो है, आर्मी जो है, कोई महकमे जो है, ड्यूटी पूरी ईमानदारी करने करा है, पर दिलों खिंच गुजरे टपराली रखी। इन जगह इस संसार च करनी ड्यूटी, पर खिंच गुजरो है उस परमात्मा की रखी। इतने ड्यूटी ईमानदारी करनी, ये कर्म क्षेत्र है साहब। भारत भूमि कर्म क्षेत्र है, बाकी सब भोग क्षेत्र है। लोग पूछते देश भारत इतना महान क्यों? बाकी जिन्नियां धरतियां ने उनकी महिमा क्यों नहीं? वो भोग भूमि है, उत्थे खाओ पियो ते ऐश करो। पर जिहड़ा मेरा देश है भारत, ये कर्म भूमि है। यहाँ खाने पीने और ऐश करने के लिए जन्म नहीं मिला,
यहां सत्कर्म करने के लिए जन्म मिला है, कुछ ऐसा करके जाएंगे कि जाते हुए में गलानी ना हो, गौरव के साथ मरे, आनंद आए जाते हुए। जैसे बाबा कबीर जी ने कहा कि जा मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊंगी मैं पूरन परमानंद। ये भोग भूमि नहीं है साहब, ये कर्म भूमि है। तुम यहां ड्यूटी करने आए हो, ओवर टाइम लगाओ, ओवर टाइम किसमें लगाओ? ओवर टाइम व्यभिचारी बन करके वासनाओं में नहीं, सत्कर्म करते हुए, नाम जप करते हुए, बुजुर्गों की सेवा करते हुए ओवर टाइम लगाओ। कहीं सोकर ही अपनी जवानी हम बर्बाद ना कर लें। अपनी इच्छाओं को जरूर पूरा करो, पर इच्छा पूरी करते समय यह ध्यान रखना है कि यह इच्छा धर्म की आज्ञा है। इसमें जी मैं अपनी मन की इच्छा पूरी करा दियां ਜਾਂ करा दा, ये धर्म आज्ञा दिंदा नहीं दिंदा तो पीछे हट जाओ, मना पर फिर काबू पाओ। जरूर ये मन तुम्हें बेईमानी की ओर ले जाएगा, पराया धन, पराई स्त्री को देख करके मन कहेगा शरारत करने के लिए, तो पूछो ये धर्म आज्ञा देता है? नहीं देता तो पराये धन, पराई स्त्री से पीछे हट जाओ। बगाने धन गईयां समझना जिन्हें मिट्टी है, मिट्टी। आखना सौखा है, करना औखा। कैसे? हम तो खाली कह रहे हैं ना, पर धन्य है माता जी भगवती दयामयी मां चंपा मैया जी। शास्त्री जी महाराज ने एक बार माता जी को काले रंग का लिफाफा पकड़ाया और कहा इसको रख दो, कुते गरीब कुसा कुड़ियां का ब्याह उथे बंडी उड़ गई। तुसा ने महाराज जी की गहने दिते, अपने गहने मारे ने जिन्हें उन्हें लिफाफे च बन्नी दिते, मारे ने भी माता की पढ़ाई। मारे ने आख्या, उन्हें बेचारे आख्या ही नहीं है रखने है, सोच ही लेता है कि शास्त्री जी तुसें देने के देने। तो मारे ने आख्या अड़िया मैं नहीं क्या करने, कुसा का ब्याह होगा। मारे करांदे कट्ठे कट्ठे 8-8 9-9 ब्याह कट्ठे कराए उन्हें, 11-11 ब्याह किन्ने बारी मारे ने कट्ठे कराई। तो बच्ची गरीबी जी गरीब बच्चे उन्होंने बंडी उड़ गई। जिले माता की 15 दिन बाद पूछा मारे ने, अड़ियो मैं तुसें किश रखने वास्ते दिता है? माता ने आख्या हाँ छत्ती उपर रखी उड़िया, मैं छत्ती उपर पे। 15 दिन बाद उसकी गंढ भी खोली नहीं दिखी माता ने। मारे ने आख्या तुसें पता है ये क्या है? महाराज जी की माता जी ने एक बड़ी सुंदर गल आखी। महाराज जी की माता श्री शास्त्री जी आ गया, आखन लगियां शास्त्री जी मैं तुंदे को सुने कि बगाना धन जिहड़ा है उसी मिट्टी समझना, तो मैं मिट्टी की कहली खोली खोली दिखती कि है जिले है कि मिट्टी बगाना है, तुसी मैं खोली खोली देखा वो फिर कुते ना कुते मना की ललचाना या मना की बदो बदी नवी नवी गल्लें च पाना ओदा क्या फायदा। इसलिए जिले तुसी आखी कोड़िया कि बगाना धन मिट्टी समझना, मेरे लिए वो मिट्टी है, जो मर्जी हो ये तुसें दिता है। मारे ने जिन्या गंढ बंद कीती लिफाफे दी खोली, उगले उगले कहने पे दे। उसले मारे ने आख्या कि समझना ते आखना दे फर्क हुंदा है, तुस सच्चे गए इस चीज की हम समझदी है, और तुस कुते ना कुते त्याग च बड़ी अगे निकली। माता जी की महाराज कभी कभी प्रशंसा करते थे कि आपका त्याग जो है उसी के कारण ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। तो भैया मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गहने मत पहनो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हंसो नहीं, खूब आनंद से रहो। बस कुछ भी करें उससे पहले सोचें कि धर्म ये आज्ञा देता है। मन चाहता है कुछ करने को तो धर्म ही आज्ञा देता है तो ठीक है, नहीं देता तो फिर अपने मन को काबू में रखो,
अपने मन को थोड़ा संयमित करके चलें। मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि भगवान मुझ पर भी कृपा करें, हम सब धर्मानुसार ही अपना जीवन बिताएं। जो लोग धर्म के अनुसार चलते हैं साहब, भगवान उन्हें प्रेम करते हैं, भगवान उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। पांडव धर्मानुसार चले और भगवान पांडवों के साथ साथ चले। कौरवों ने धर्म को त्याग दिया, भगवान ने कौरवों को त्याग दिया। जहां धर्म है वहां भगवान है, जहां भगवान है वहां ही जय है, जीत है। तो दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे विरागी। मन में वैराग्य जागा तो मनु सदरूपा घर से तपस्या के लिए निकल पड़े। चर्चा ये चल रही। हमारे मन में गोविंद के प्रति प्रेम जागे तो समझ लेना कि ये किसी माता पिता या किसी सदगुरु की कृपा हो गई हमें। और पूजा स्थान पर बैठे बैठे भी मन भजन में ना लगे तो समझ लेना हमसे किसी साधु का, किसी वैष्णव का अपराध हो गया है, किसी संत की हमने निंदा कर दी, किसी भक्त का हमने हृदय दुखा दिया, इसलिए भजन में आज मन नहीं लग रहा। बहुत दिनों तक भी ना लगे तो ये सोचना कि हमने चुगली की है किसी संत की, हमने निंदा की है किसी महापुरुष की। इसे कहते हैं वैष्णव अपराध लग जाना। वो वैष्णव साधु का हमें अपराध लग जाता है। वैष्णवों के पास कौन सा धन है? राम नाम धन। और जब जिनके पास जो राम नाम के धनी हैं, जब हम उनका अपमान करेंगे, जब चुगली निंदा करेंगे उनकी, तो फिर ईश्वर को यह स्वीकार्य नहीं होता। इसलिए भगवान ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि तुम उनकी निंदा कर रहे हो जो राम नाम के धनी हैं, इसलिए तुम्हारा मन आसानी से लगेगा नहीं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। मैं एक प्रार्थना करूं भैया, राम कृष्ण शिव इनमें लेश मात्र भी भेद मत समझिएगा। इंदे च कैंतर सारा भी फर्क नहीं समझियो। जे इंदे च फर्क समझिया ना तो अपराध होंगे, ये भी अपराध है। ये तीनों एक ही है, कोई इनमें भेद नहीं ना। इसलिए राम चर्चा गाते हुए कभी कृष्ण का गीत गा लेता हूं और कृष्ण कथा कहते कहते कभी राम नाम गाता हूं। कोई भेद नहीं है। तो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। भगवान राम भी गोपाल हैं। भगवान ने गौओं के लिए अवतार लिया है इस धरती को, इसलिए गोपाल कहा है। विप्रधेनु सुर संत हित, धेनु शब्द आया, धेनु मैंने गोमाता। लीनह मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार।
तो राम भी गोपाल है, हमारे भोले बाबा भी गोपाल हैं। हाँ, कई बार भोले बाबा साहब गौ प्रेमी हैं, शास्त्रों में सिद्ध होता है, और कई ऐसी कथाएं पढ़ करके आनंद आया। शिव का गौ प्रेम, ये सब गोपाल है, जो गौ को पालने वाला। और गोपाल का एक अर्थ और भी होता है, गोपाल, गो मैंने इंद्रियां भी होती हैं। इंद्रियां मतलब एक हाथ, पैर, नक, मुंह, अखी, कान, ये सब इंद्रियां हैं। जोदा अपनी इंद्रियों पर काबू है, उसी भी गोपाला है, उसे भी गोपाल है। तो बंधु, कृष्ण के, राम के, नारायण के दर्शनों की लालसा मन में जाग पड़ी, और गोविंद की दर्शनों की प्यास इतनी बड़ी, महाराज मनु ने रानी सदरूपा से कहा, इस राज पाठ से तो दिल भर गया है, सब अच्छे हैं, प्रजा बड़ी अच्छी है, सब अच्छा है, पर अब गोविंद की प्राप्ति करनी है। रानी मुझे आज्ञा है, मैं जाऊं। तब रानी ने कहा, हे राजन, स्त्री धर्म कहता है, नारी धर्म कहता है कि भगवान नारायण को अपने पति में से देखिए। भगवान नारायण को जरूर मानो, पर बाया पति में से होते हैं। बाया, जैसे हम लोगों को आज्ञा है कि भगवान नारायण को मानो, पर बाया गुरु में से होते हो। हम सदगुरु में से दर्शन करते हुए वहां पहुंचेंगे। हमारे अंदर इतनी कहां योग्यता, इतना कहां हमारे अंदर विश्वास। इसलिए आपने देखा होगा, सारे अंदर इन्नी भक्ति दी तपश नहीं कि अंदर जग गया चेतन, हमारी सुसुप्ति अवस्था, चैतन्यता को प्राप्त हो जाए। कहां इतनी हमारी अंदर क्षमता। फिर आपने देखा होगा, निक्के निक्के उन जिल्लास पढ़ते हैं तो कभी कभी लेबोरेटरी में ले जाते थे हमको। वहां एक शीशा रहता था, उसे हिंदी में कहते हैं आतशी शीशा, अंग्रेजी आखदे मैग्नीफाइड ग्लास, बोलते ना मैग्नीफाइड ग्लास, आतशी शीशा। उस सूर्य की किरणों को उस शीशे में से किसी अखबार पर, किसी कागज पर डाला जाए तो थोड़ी देर उस शीशे में से सूर्य की किरणें और तेज होकर के उस कागज पर पड़ती हैं, और देखना 1 मिनट, 1.5, 2 मिनट, 3 मिनट के अंदर अंदर उसको आग लग जाती है। सीधी धूप पड़ेगी तो कागज नहीं जलेगा, पर भैया मैग्नीफाइड ग्लास जो है वो सारी सूर्य की किरणों को और ज्यादा फास्ट करके, और ज्यादा उनको तेज करके, उनको इकट्ठा करके ऐसा कागज पे डालता है कि वो कागज जल उठता है। ऐसे ही सदगुरुदेव भगवान मैग्नीफाइड ग्लास की तरह हमारे भीतर की सोई हुई सुषुप्ति अवस्था को चेतन कर देते हैं, अग्नि की तरह प्रज्वलित कर देते हैं, बीच में एक वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं गोविंद के प्रति, कृष्ण के प्रति। इसलिए हम पुरुषों को आज्ञा है कि तुम वाया गुरु कि फिर उस राम कृष्ण को, शिव को जानो। और मेरी बहनों, माताओं, आपको आज्ञा है कि आप अपने पति को धर्म से च्युत मत होने देना।
एक ये भी तुंदे की तुसें की आज्ञा है, मेरी नहीं, मैं कौन हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, शास्त्र की कि धर्म पत्नी कौन है जो अपने पति को धर्म से गिरने ना दे। आखी आखी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਗਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਸੱਚੀ ਤੁਸ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਇਹ ਬਾਵੇ ਦਾ ਪਤੀਰਾ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੰਗਣ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸ ਬਦੋ ਬਦੀ ਜਾਂ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਪਾਈ ਆ, ਉੱਪਰ 10 ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਰੱਖਿਆ, ਦਈਆਂ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀ ਯਾਦ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਯਾਰ ਜਾਓ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਿੰਦਾ ਖਪਦਾ ਕਿ ਜਾ, ਪਰ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟੂ ਚੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਪਾਈ ਆ। मतलब जो कह कह करके धर्म कर्म करवाए वही धर्म पत्नी है, जो पति का धर्म से पतन ना होने दे वही धर्म पत्नी। और आपको शत्रुपा जी कह रही हैं, अनसुईया जी कह रही हैं, श्री सीता जी कह रही हैं कि वाया पति ईश्वर की ओर जाना है। मानना परमात्मा को ही है, पर पाया, पाया मतलब उसका सम्मान करते हुए। ये नहीं तो अंदर आरती करा दे और जीवन न चाय है, 2 मिनट चुप भी करके नहीं चाय है, ये नहीं चलेगा। तुम्हें आरती तो भगवान की ही करनी है, पति की आरती नहीं उतारनी है, बस उसका सम्मान करना है, उसकी इज्जत करनी है, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, सम्मान करना है। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ सम्मान ਹੋਵੇ ਤੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਗਣਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਫੌਜੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਚ ਠਰਦੇ, ਉਹ ਠਰੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਕੁਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਕੁਤੇ ਕਪਤਾਨ, ਕੁਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੜਾ ਲੈਫਟੈਨੈਂਟ। पर साड़ियां भैन ਜਿਹੜੀਆਂ फुंदे कन्नै बोईदियां होण, ਉਹ घर बैठे बनी जांदियां सूबेदार दी। सिर्फ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ना ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ तो आपू सूबेदार नहीं बनी। जे कोई मास्टर जी ने वो घर बैठे दे मास्टर नहीं ठीक हो, भावें उन्हें नहीं पढ़ाए दे न्याणे, पर मास्टर तो बनी। पंडित जी कितने पढ़ने के बाद कहलाए पंडित, और पंडित्यानी ऐसे ही बन गई उनके साथ ब्याह करके। इसलिए आपका सम्मान दुगना हो जाएगा सिर्फ पति का सम्मान करने से। इसके ऊपर ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, आप बेहतर जानती हैं। आप कोई कथा पढ़ के देख लीजिए, चाहे पूर्णमासी की चाहे एकादशी की, सब में ये महिमा आती ही आती है। जैसे आपको कहा कि पति का सम्मान करना है, ऐसे नौजवानों को कहा, बच्चों को कहा कि तुम्हें भी परमात्मा की प्राप्ति करनी है, पाया माता पिता। तुम्हें भी परमात्मा की प्राप्ति अगर करनी है तो माता पिता का सम्मान करते हुए, अपनी माता और अपने पिता का सम्मान करते हुए, उनमें से ईश्वर को देखते हुए ईश्वर तक पहुंचना है। सोचो कितनी शर्म की गल है कि प्यो पंड चुकी आवा होया चरे दी, पसीनो पसीन होया ते जागता ने 1.5 लाख का मोबाइल ले, बाल खड़े कराए दे, फटी दी पैंट पाई दी, ते सामने का लंगा दा। ये शर्म नहीं आती? ये शर्म की गल नहीं है। जिथे बुढ़ापा बोझ ढोआ दा होया ते जवानी ऐसी गलेटी दी, उस जवानी की तो साखो परमात्मा लभग, उसी नरक लभग, कोई परमात्मा नहीं लभी सकता। जिथे मां प्यो ठोकरा खा दे हो, मेहनत करा दे हो, ते जवान बाल खड़े कराने च लगे, पैंटा फाड़ी दियां ते भाई उछलेपन ये लगे। मैं बेनती करा, जरूर आप खूब खाओ पियो, पर जो धर्म आज्ञा दे वो खाओ पियो। ये नहीं पता जो भी चढ़े वो खाओ पियो। जो धर्म आज्ञा देता है वो खूब हंसो खेलो, खूब तंदुरुस्त रहो, पर माता पिता को प्रसन्न रखते हुए करो जो करना है। उनकी अखां ग्वाली है नहीं। सबके लिए एक विधि है, अपना अपना पतन है, उस पतनों पर चढ़ना पड़ी।
पत्नियों के लिए पति, बच्चों के लिए माता पिता, शिष्यों के लिए, पुरुषों के लिए गुरु। श्री बाल कृष्ण लाल की। श्री रामचंद्र भगवान में ये सब गुण है, सब। मैं पहले भी प्रार्थना कर रहा था, उसके समान कोई पति नहीं, उसके समान कोई पुत्र नहीं, उसके समान कोई भाई नहीं, उसके समान कोई योद्धा नहीं, उसके समान कोई राष्ट्रभक्त नहीं, उसके समान कोई अपना प्रजा का पालक नहीं। ऐसे हैं श्री राम। इसलिए उसकी कथा करने को मिली, क्योंकि जीने का सही राह श्री रामचंद्र से मिलता है, मार्ग मिलता है। रानी की आख्या में जाम तपस्या ली, रानी ने आख्या महाराज तुस तप करो तो मैं महलें च सुख भोगा। ये तो फिर मेरे लिए गलत हुई है ना, मिगी पाप लग गई। जे तुस तपस्या ली जा रहे हो तो मेरा सौभाग्य है, मिगी भी करने ले चलो। दोनों नैमी शरण में जाकर के तपस्या करने लगे और नैमी शरण जाइए एडा घोर तप किया, हजारों साल तप करते रहे। और तपस्या के फल स्वरूप भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए। नारायण ने कहा, हे मनु जी महाराज कुछ मांगिए। आपने घोर तप करके मुझे प्रसन्न किया, किशते मंगो। मनु जी भगवान की दिखते ते अखा भरोची प्रेम करने, छलकी नेत्र अथरू करने लगे। आखन भगवान बस एक तू की दिखे दा नहीं, हाँ बाकी के मंगा तू बगैर मंगे के दिते दा सब कुछ। ओ भाई ये मतलब है कि भगवान उसी सौखा सौखा दे ऐसी भी नहीं मिले। मनु की भी भगवान उन्हें की मिलते जेड़े नीयत दे रजे दे हो, रोंदे भावें कुली चो होण पर इत्थों ढिड्डों रजे दे हो नीयत। मैं बड़े बड़े महले च रोने वाले दिखे जिंदा मरू मरू नहीं जाता। बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट दिखे जिले पूछो और लाला ही क्या हाल है, बस मेरे केस नचे बड़ा मंदा पेदा। कदे नहीं उनके मुंह सुनोचिया भला चंगा, कदे नहीं, जिन्ने मैं ना नहीं लगा। पर जिन्ने बड़े लोग दिखे, अमीर लोग, और लाला ही क्या हाल है, केस नचे महाराज बस एक बारी थे मसा दुआर के मुकना। वो पहले के ऐसी गल बनाई दसी उड़ते कि कोई काम नहीं कोई दसी उड़ा। ते भगवान बड़े हुशियार, भगवान आदे कोई नहीं पुत्र अगले बार इं करोगे। अपने को गरीब बंदा दिखियो कदे, अपने को माड़ा बंदा कोई हो घर जाइए देखियो। जिन्ना बंदा तुहाडे कोल गरीब होग कमजोर होग ओदे घर जाके ओदा चाह देखियो। बेचारा दुआरे हट्टी उपरा तुंदे वास्ते किश सोडा साडा पीने लिया कि कोई चाह पिला। ते मीरा दे घर जाओ अपने कोल उसी पौंदड़ के खतरा पई ना, गड्डी ते नहीं मंगना है। पहला खतरा पौना उसी कि गड्डी ते नहीं मंगना है। वो बहाना ले बंदा तुसीं दिखिए सोचन कि मैं क्या आखा चाबी कैली नहीं दी मुड़ा को तो रखिए दा हुण वो आखदा मुड़े कर फोन, फिर फसदा। तो बड़े बंदे कोल जाने कन्ने कितना फायदा है। इसलिए संतें की महापुरुषें के सारे कोला बड़ा आखी उड़िया शास्त्रें कि जिंदे कोल जे मंगण जागे भी हो ते संसारिक चीज़ां नहीं, जे मंगण जागे हो के ज्ञानोपदेश, श्री कृष्ण कथामृत, राम कथामृत, ये मंगण जागे हो ना कि महाराज कोई परमात्मा की गल सुना। इसलिए आख्या कि उनके कोला बड़ा कोई नहीं। कि भगवान नाम का दान देने वाले जो हैं, कृष्ण कथा का, राम कथा का जो लोग दान करते हैं, उनसे बढ़कर कोई दान ही नहीं है। तो तानने शास्त्री जी महाराज जिन्हें मुहते मुहते सब कुछ बन दिया, कोई ठेका करिए नहीं, मुहते मुहते। इसलिए वो बार बार लता जी के शब्द याद आते हैं कि तुमरे बिन हमरा कोनो नाही,
हे गोविंद, हे कृष्ण, हे सद्गुरुदेव भगवान, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। कि तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, ओ पालन हारे निर्गुण यो न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, आपके बगैर हमारा कोई नहीं है। और मैं प्रार्थना करूं, ये भाव पक्का पक्का मान लो, बस हृदय में पक्की पक्की बात ठान लो कि श्री कृष्ण के बगैर हमारा कोई नहीं है। जिन्हें की तुस अपना बड़ा सक्का समझते हो ना, उन्हें की हिस्सा कट दईए दिखियो, फिर दिखियो कि अपने ने तुम जिंदे उपर ईखियां लाए दियां ना, कि ने पता नहीं केड़ा सानू सुरगा दा चूड़ा दवाना, उन्हें की हिस्सा कट दईए दिखियो, कोई मरला कट दईए दिखियो, तो फिर दिखियो कि रिएक्शन होंगे। इसलिए साहब, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, इसलिए उस गोविंद के अतिरिक्त बिना मतलब के कौन पालता है साहब किसी को? श्री कृष्ण ही है, राम ही है, जो बिना मतलब के हमें श्वास दे रहे हैं, बिना मतलब के अपने भक्तों को पाल रहे हैं। हम दे क्या सकते हैं श्री हरि को? वही हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। तो उन्हें हम प्रेम करें, जिम्मेवारी संसार की निभाएं, शरीर से संसार की सेवा, मन से कृष्ण चिंतन, राम चिंतन, शिव चिंतन, जिसे मांगते हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, मनु जी कुछ तो मांगना पड़ेगा। मनु जी ने कहा, प्रभु तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें देख करके कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपना प्राण तुम्हें दे दूं। ये सच्चे के गल बिल्कुल सच्ची है। जो दे कन्ने ईर्खो है, ओदे कोला मंगने की नहीं, उसी देने की मन, उसको देने की इच्छा होती। सानू कोई मास्टर के स्कूल चंगा लग ना लगन, ते अस सोचने घर कि फिर वेले मास्टर की के देख, तो मास्टर जी के लिए कोई पेन ले जाए अच्छा सा, या कमीज ले अच्छा खरीदिए, है ना। जिससे भी तुम्हें प्रेम हो, तुम उसे कुछ देना चाहोगे, उससे मांगने की इच्छा नहीं होती। और अगर मांग रहे हो तो सोचना अभी प्रेम नहीं है, अभी स्वार्थ है। तो मनु जी ने मना कर दिया कि प्रभु क्या मांगू तुमसे। क्या था वो? मेरे रोम रोम में, बड़ा पुराना भजन याद आया, आता ये भी नहीं मुझे पूरा, ये भी 2 लाइनें आती। मेरे रोम रोम में बसने